जरा सोचो, एक अरबपति आदमी जो कल तक तुम्हें जानता तक नहीं था, तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति का वारिस बना दे। लेकिन इस सब की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत रिक नाम के एक गरीब लड़के से होती है, जो अपनी बीमार माँ के साथ रहकर उनकी देखभाल करता। और एक दिन जब रिक अपनी माँ के लिए खाना बना रहा था, तो उसकी माँ ने अचानक बाइबल पढ़ते पढ़ते बंदूक निकाल ली। रिक समझ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, पर अपनी माँ को बचा नहीं पाया। इस हादसे के 3 साल बाद भी रिक अपनी जिंदगी संभालने में लगा हुआ था। आज सुबह जब वो अपने काम पर पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई थी। उसे बिना किसी खास वजह के निकाल दिया गया था। जिसके बाद रिक अपने दोस्त जेरेमी के पास काम मांगने गया, जिसने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के उसे एक बहुत बड़ी हवेली में काम पर लगवा दिया। वहां काम करते हुए रिक को थोड़ी चोट लग गई, जिसके बाद रिक ने वहां की मैनेजर एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगी, जिस पर पहले तो उसने रिक की मदद करने की बजाय उसे डांटना शुरू कर दिया। और जब रिक ने उसे बताया कि वो अपनी मरहम पट्टी करने के बाद दोबारा काम पर लग जाएगा, तो एंटोनेट उसे मरहम पट्टी के लिए मैशन के अंदर ले गई। इधर रिक अपनी मरहम पट्टी कर ही रहा था कि तभी एक दूसरी नौकरानी ने एंटोनेट के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही उसने रिक को वापस बाहर जाने को कहा। हवेली से बाहर निकलते वक्त रिक की नजर टेबल पर पड़े पैसों पर गई और अपनी मजबूरी को याद करते हुए उसने 1-2 नोट उठाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नजर उस मैशन के मालिक जॉर्ज पर पड़ी, जो वहीं पास बैठकर रिक को चोरी करते हुए देख रहा था। और अगले ही सेकंड एंटोनेट भी वहां पहुंच गई और उसने रिक को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। और यह बात सुनते ही रिक काफी ज्यादा डर गया और उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जॉर्ज से माफी मांगना हुई। जब जॉर्ज ने उसे माफ करते पर उसे असली हैरानी तब था, वो पूरे पैसों की गड्डी ही उसके हाथ में एडवांस पेमेंट के तौर पर पकड़ा दी। उसी रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ शिफ्ट हो गया, जहां जेरेमी ने उससे मज़ में पूछा कि अगर उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वह क्या करेगा, जिस पर रिक का कहना था कि वह सभी अच्छी जगहों पर घूमना चाहेगा, पर इस सबसे पहले वह अपनी एक्स तानिया के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आएगा। और उसका ये जवाब सुनकर जेरेमी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगली सुबह रिक और जेरेमी आपस में काम बांट ही रहे थे कि तभी रिक को मैशन के अंदर से मिस्टर जॉर्ज का बुलावा आया। और जब रिक मिस्टर जॉर्ज से मिला, तो उन्होंने उसे बताया कि असल में उसके पास कोई वारिस नहीं है, जिस चीज का उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। और इसके बाद उन्होंने रिक से पूछा कि क्या उसे भगवान में विश्वास है, जिस पर रिक के हामी भरते ही जॉर्ज ने उसके सामने पैसों का ऑफर रख दिया, जिसके मुताबिक अगर रिक मिस्टर जॉर्ज के मरे हुए शरीर के ऊपर खाना खाने को तैयार हो जाए, तो हो सकता है रिक को ये सब मर जायदाद का मालिक बन। लेकिन जॉर्ज मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने कहा कि यह मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट सकता है। रिक इसके लिए तैयार नहीं था, पर जॉर्ज ने उसे दोबारा सोच पूछने को कहा। कहीं न कहीं जॉर्ज जानता था कि पैसों की कमी से यह काम करवा ही देगी। रिक को मरे हुए शरीर पर खाना खूना खाने की बात थोड़ी ज्यादा ही अजीब सी लग गई थी, इसीलिए उसने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे खोलते ही एक आदमी रिक को मेंशन ले जाने के लिए इनविटेशन लेकर खड़ा था। और उसने रिक को जल्द से जल्द तैयार होने को कहा। थोड़ी देर बाद जब रिक मैशन में पहुंचा, तो एंटोनेट ने उसे मिस्टर जॉर्ज की मौत के बारे में बताया और फिर उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट भी रखा, जिसके मुताबिक अगर रिक ने जॉर्ज के शरीर पर रखकर खाना खा लिया, तो वो जॉर्ज की सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। पर इसके लिए उसे सारा खाना खत्म करना जरको। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो एक कंगाली की जिंदगी जी कर थक चुका था। अब रिक को जॉर्ज की लाश के ऊपर खाना रखकर परोसा जा रहा था और वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खाना खाने लगा। इधर एंटोनेट लगातार उसे याद दिला रही थी कि उसे पूरा खाना खत्म करना होगा, अगर कुछ भी रह गया तो नहीं मिलेगी जायदाद। और जैसे ही रिक ये करने में कामयाब हुआ, तो एंटोनेट ने उसके हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया, जिसमें मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्द लिखे हुए थे, जो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था कि अब से रिक मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियां अपने सर लेने वाला है और इसके बदले में वो अपनी साफ आत्मा मिस्टर जॉर्ज को देगा। लेकिन रिक इस समय ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था और उसने बिना ज्यादा पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, जिसके तुरंत बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो वापस अपने घर आकर बिस्तर में ले पानी के अंदर हो, और तभी से उसे ऐसा लगा मानो वो महात्माओं ने उसे घेर लिया। ये मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह जब रिक हवेली में घूम रहा था, तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था, पर अगले ही सेकंड वो आदमी वहां से गायब हो गया। रिक ने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, पर एंटोनेट ने उसे वहीं रोक दिया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और साथ ही उसने रिक को बताया कि वो इस मैशन का मालिक है
और वो बस अपनी मर्जी से सारा काम करवा सकता है। पर फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी इस नई जिंदगी के साथ करें क्या। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए अपनी नई जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा मजा लेने को कहा। थोड़ी देर बाद रिक अपना सामान लेने के लिए जेरेमी के घर गया, जहां उसने जेरेमी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, जिन्हें लेने से जेरेमी ने साफ इनकार कर दिया। वहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी एक्स तानिया से हुई, जिसने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई लॉ है, जिस पर रिक का कहना था कि लॉटरी से कुछ बहुत बेहतर हुआ है। वो अब तानिया के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था, पर तानिया ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी रिक पर पूरा भरोसा नहीं था। इसके बाद रिक एक क्लब में गया, जहां उसने अपने लिए सबसे महंगी शराब ऑर्डर कर दी, और उसके इस मिजाज को देखते हुए एक आदमी ने उसे यह कहते टोक दिया। वो कहने लगा कि इतनी महंगी शराब पीने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी इस बात से गुस्सा होते हुए रिक ने 2 बॉटल खरीद ली, एक अपने लिए और एक उस आदमी को दे दी। इसके बाद जब वो शराब पीते हुए वापस हवेली में पहुंचा तो उसे एक औरत दिखाई दी, और जब उसने अपने नाक को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। पर जैसे ही उसने वापस उस औरत की तरफ मुंह घुमाया तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अगले ही सेकंड उस औरत ने रिक को दोषी बताते हुए उस पर हमला कर दिया, जिस दौरान रिक को एक बार फिर से पानी के नीचे होने का एहसास हुआ, और जब वो वापस होश में आया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। अपनी ये हालत देखते ही रिक तुरंत एंटोनेट के पास पहुंचा, और उसने एंटोनेट पर इल्जाम लगाया कि उसने ही कोई नशीली दवाई दी होगी उसे, जिसके चलते उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनते ही एंटोनेट तुरंत सब कुछ समझ गई, और उसने रिक को सबसे पहले शांत होने को कहा। पर रिक को उस वक्त सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहिए था, और उसने तुरंत ही एंटोनेट से उसको कॉन्ट्रैक्ट और मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्दों को दोबारा से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। और जैसे ही उसने वो आखिरी शब्द पढ़े तो अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था, और अब उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है क्या वो सच में हो सकता है। इस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि अपनी मौत से कुछ समय पहले मिस्टर जॉर्ज अजीबोगरीब जादू टोने में लग किसी और को दे कि वो अपने नसीब का पाप सके। इससे वो मरने के बाद नर्क जाने से बच जाएगा। इसके बाद एंटोनेट ने रिक को एक किताब दिखाई, जिसमें एक खास रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें लोग एक ऐसे इंसान को चुनते थे जो उनके मरे हुए शरीर पर बैठकर खाना खाए, ताकि उस आदमी के सभी पाप खाने की मदद से ट्रांसफर हो जाएं, और ऐसे लोगों को खास तौर पर सिन ईटर्स कहा जाता था। अब रिक को एहसास हो गया था कि वो भी एक सिन ईटर बन चुका है। तो एंटोनेट ने उसे समझाया कि पैसा हमेशा एक कीमत देने के बाद ही आता है। पर अब रिक इस सब को वापस से ठीक करना चाहता था, और इसीलिए वो बिना कुछ समय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सीधा चर्च पहुंच गया। लेकिन चर्च पहुंचने के बाद फादर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या पाप किया है। तो रिक को अपने पापों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि असल में ये उसने किए ही नहीं थे। ये सारे पाप तो मिस्टर जॉर्ज के थे। चाप वापस आ गया। हवेली में पहुंचते ही मिस्टर जॉर्ज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, पर कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, और इसीलिए अंत में उसने एंटोनेट को नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए उससे मिस्टर जॉर्ज के पापों के बारे में पूछा। जिसके बाद एंटोनेट ने उसके सामने मिस्टर जॉर्ज के पुलिस रिकॉर्ड, एक ऑडियो टेप और सारे कन्फेशंस रख दिए, जिनकी जांच करने के बाद रिक को पता चला कि मिस्टर जॉर्ज पर अपनी पत्नी सूजन का कत्ल करने का इल्जाम था, जिसे जॉर्ज ने कभी माना तो नहीं था। पर उस फाइल को देखते ही रिक समझ गया कि उस पर हमला करने वाली वह औरत सूजन की आत्मा ही थी। ये जानकारी मिलते ही रिक दोबारा से चच गया, और उसने फादर को अपने पाप के बारे में बताया। इसके बाद फादर ने उसके पाप को खत्म करने के लिए जीसस से प्रार्थना की, जिस दौरान एक बार फिर से सूजन ने रिक का गला दबाने की कोशिश की। समय रहते सूजन की आत्मा श्री से फादर की प्रार्थना होने दिया। थोड़ी देर बाद रिक को तानिया का फोन आया, जिसने उसे जेरेमी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया, और वो चाहती थी कि रिक एक बार जेरेमी से बात कर ले। उसी रात रिक को टीवी देखते हुए एहसास हुआ कि कोई आदमी उसके सोफे के बगल में खड़ा हुआ था, और जैसे ही वह उस आदमी को देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक लैंप सीधा नीचे गिर गया, और जब रिक उस लैंप के पास पहुंचा तो एक मास्क पहने हुए आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए रिक एंटोनेट को आवाज मारते हुए सीढ़ियों के ऊपर भाग गया, जहां उसकी मुलाकात खून से लिपटे हुए एक छोटे बच्चे से हुई। उसी वक्त एंटोनेट भी वहां पहुंच गई, और उसने रिक की हालत देखकर उसे शांत करने के लिए बैठाया, और इसके बाद उसने रिक को बताया कि असल में मिस्टर जॉर्ज भी एक बहुत गरीब परिवार से ही था, और उन्होंने भी अपनी किस्मत एक सिन ईटर बनकर ही बदली थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर जॉर्ज ने भी कई सारे पाप अपने उनके जाने के बाद यह सारे पाप रिक तक पहुंच चुके हैं।
एंटोनेट का मानना था कि अब यह सब कुछ कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि मिस्टर जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं डरावनी आत्माओं से परेशान होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अब रिक भी सबसे आजाद होना चाहता था और इसीलिए उसने एंटोनेट से इससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पूछा, जिस पर एंटोनेट ने उसे बताया कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह अपना बोझ किसी और इंसान को दे दे जो इसे लेने के लिए तैयार भी हो, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे मरते दम तक यही सब झेलना पड़ेगा। और साथ ही उसने रिक को पैसों से जितने मजे ले सकता है उतने लेने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितने दिन जी पाएगा बेचारा। साथ ही एंटोनेट ने उसके दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए दवाई भी दी, लेकिन रिक ने कहा कि उसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब वो दोबारा से फादर से मिलने के लिए गया, लेकिन उसने यो चर्न में घसने तक नहीं दिया और उसे मजबूरन एंटोनेट की दी हुई गोलियां भी लेनी पड़ी। पर जैसे ही वह बिस्तर में लेटा तो उसे एक बार फिर अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी, जिन्हें देखकर वह इतना ज्यादा डर गया कि बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। और ठीक उसी समय पर एंटोनेट भी वहां पहुंच गई। पर उस वक्त रिक अपने पूरे होश में नहीं था और उसे अपने सामने अपनी मां दिखाई दे रही थी। पर जैसे ही वह अपनी मां की तरफ बढ़ा तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर, जिसके बाद रिक ने एंटोनेट को बताया कि अब वह कुछ अलग करना चाहता है, चाहे वो रास्ता कितना भी खतरनाक हो वह करना चाहता है। एंटोनेट ने उसे समझाया कि यह बहुत ही अजीब होगा। उसके लिए मिस्टर जॉर्ज तक तैयार नहीं हुए थे इसके लिए, और उसने एक बार फिर से रिक से पूछा कि क्या वह सच में अपना सारा पैसा छोड़ना चाहता है, जिस पर रिक ने कहा कि इससे तो मैं भिखारी ही अच्छा था। तो आज की इस फिल्म से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता।